क्या है यार ये क्या बकवास है यार ये। मेरे को 1.5 घंटा हो गया है यहाँ बिस्तर में पड़े पड़े और नींद है कि आने का नाम नहीं ले रही। और ये तभी होता है जब हमने डिसाइड किया होता है ना कि हम कल से अपना टाइम टेबल सुधारेंगे, जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब तो बिल्कुल नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि इस सोने की स्ट्रगल के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम जैसे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये इन्होंने कई बार तो लेट नाइट स्टडी के चक्कर में और कई बार मोबाइल में सर मार मार के अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी कर रखी है, तो कहाँ से आएगी नींद। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ तो इसलिए होता है क्योंकि मैं आधी ज्यादा बार तो भूखी सोती हूँ। जैसे आज ही मैंने सिर्फ दूध पिया है, तो कहाँ से नींद आएगी। गाँव में सही रहता है यार माँ के पास। वहाँ भूख ना होना तो भी माँ 2 रोटी फालतू खिला के यहाँ तक पेट भर देती है, अपने आप नींद आती है भाई। नींद की नानी भी आ जाती है। और यहाँ ऊपर से यार गांव में कैसे ना खुले में सोते हैं, पेड़ खाट पे पेड़ पे खाट पे आसमान के नीचे। और यहाँ यार ये 2x2 के कमरे, खाने को दौड़ते। सच में यार कभी कभी तो इतना डर लगता है ना यहाँ पे सोच के, ऐसा लगता है कि यार 7 किलो कितना आगे निकल गए। कुछ को तो नौकरी करते भी 5-5 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए भाई कितनों के तो। और हम यहाँ प्री मेंस इसी में लगे हुए हैं। बस यार इस रास्ते पे ज्यादा नहीं आते, चुपचाप ज्यादा कानून नहीं लगाते और सीधा ये इशू है यहाँ। ऐसे ही सर बचता है ये, सो जाते हैं। पर हाँ मैंने प्रॉब्लम बताई है तो देखो सोल्यूशन बताना तो धर्म है मेरा। तो मैं तो ऐसे में एक काम करती हूँ, मैं ना विश्व भ्रमण पे निकल लेती हूँ। कैसे अभी दिखाती हूँ। ये देखो ये मैप दिख रहा है ना, इसमें एक कंट्री सेलेक्ट करती हूँ और वहां के सारे माउंटेन्स, रिवर्स, लेक सब नाप देती हूँ। ठीक है, अपने आप नींद आ जाती है। और इससे भी ना है तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, उसने तो अच्छे को सुला रखा है। और यदि ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब हमने स्ट्रगल सुबह भी कंटिन्यू करी और फाइनली 6 महीने बाद हमारा व्लॉग आ रहा है। तो सीधा सुबह मिलते हैं, चलो। प्रातः काल उठकर हमने सबसे पहले ली अंगड़ाई, उसके पश्चात चप्पल उतारकर हमने धरती माँ को प्रणाम किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर चल दिए हम अपनी सुबह सुबह की क्रियाओं की ओर, जिसमें हमने सबसे पहले बाल बांधकर ठंडे ठंडे पानी से आंखों पे मारे छींटे ताकि हमारी ये कुंभकर्ण जैसी नींद खुल सके। उसके बाद हम चुपचाप जाकर तुलसी माँ के पास बैठ गए, उनका आशीर्वाद लिया और उनकी आज्ञा से तोड़े हमने कुछ पत्ते ताकि इन पत्तों को हम इस तुच्छ जल में डालकर इसे एक दैविक काढ़ा बना सके। और उसके बाद इस काढ़े को सावधानी से जानकर हम बाहर जाकर बैठ गए ताकि इसका लुफ्त उठा सकें। पर ये क्या, पलक झपकते ही हमने कर दिया बॉटम्स डाउन, क्योंकि हमें जाना है पार्क में। जल्दी से जाते हैं अंदर, 2 नंबर के सारे काम धंधे निपटाते हैं, कपड़े बदलते हैं और सीधा पार्क में मिलते हैं। बाय। ये रजनीकांत स्टाइल में बाहर निकलते हमने उठा लिया अपने अभिबास के जूते और झटपट जूते पहनकर हम दौड़ पड़े सरपट पार्क की ओर और फर्राटे से हमने तोला खोल दिया। 6 महीनों बाद अपना लोग आ रहे हैं ना, ऐसे ही 6 महीने बाद हम आए हैं पार्क में। चलो पार्क में एंट्री लेते ही हमने सबसे पहले की कालू और भूरा गैंग को राम राम, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने अपने इंजन गर्म करके कर दिया अपना वर्कआउट शुरू, जिसमें हमने सबसे पहले की स्लो रनिंग, पर इसमें कोई मजा नहीं आया। तो फिर हमने मारी स्प्रिंट पर स्प्रिंट, इतनी स्प्रिंट मार दी कि हम थक के बैठ गए। पर इब्बे हमारा टास्क पूरा नहीं हुआ था। तो फिर हमने बजरंगबली का नाम लेकर ठा लिया रस्सा और फिर हमने मारे 2000 रस्से, फिर एक पांव पे रस्से और फिर नाच नाच के रस्से। अब हम मारेंगे देसी डंबल, उसके लिए अब हम डंबल ढूंढ रहे हैं जंगल में, कहाँ मिलेंगे, दिखता रहे मुझे। और काफी खोज के बाद फाइनली हमें डंबल मिल ही गए। हम यूपीएससी वालों की सीट बिठा दें। यदि मैं रोज ऐसे डंबल ढूंढूं ना तो हमारा घर बन जाएगी इकट्ठे करके। फिर भाई हमने करी बाइसेप्स की, फिर हमने मारे शोल्डर, फिर हमने करी ट्राइसेप्स। कुछ समझ नहीं आ रहा, दंड मार लेते हैं। फिर हमने अपने डंबल को छुपा के रख दिया। और फिर हम मेरे को ये समझ नहीं आता मैं पार्क रोज क्यों नहीं आती। पर मुझे ऐसे लगता है कि एक विद्यार्थी जीवन को बहुत बड़ा धर्म संकट है कि वो एक्सरसाइज करे सुबह सुबह या पढ़ाई करे। क्योंकि यदि सुबह सुबह एक्सरसाइज कर ली और तो पूरे दिन थकान रहेगी और पढ़ाई होगी नहीं,
और यदि पढ़ाई करने लग गया तो एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं बचेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार पूरे दिन कुर्सी पे बैठे बैठे लाइब्रेरी में घर पे हमारी कमर तो हो जाती है ऐसे, पेट निकल आएगा और ऊपर से गर्दन में झुक जाएगी, सर्वाइकल पेन हो जाएगा, बैक पेन, पता नहीं कितने सारे तो पेन पर हैं। तो इसलिए इन सब का एक बहुत ही शानदार इलाज अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें। राम राम भाई सारा ने ना इतना गंदा सपाटा देखकर हम चल दिए घर की ओर। पर उससे पहले ये गुरु घंटाल ज्ञान। सुबह उठ के पार्क में आने वाली स्ट्रगल ना तब तक स्ट्रगल है जब तक आप पार्क में आ ना जाओ। एक बार आ गए ना उसके बाद बहुत अच्छा लगता है यार। ज्ञान के बाद हो गई हमें थकान, तो मैंने सोचा नारियल पानी पी लूं क्या। धीरे धीरे मैंने अपने कदम नारियल वाले भैया की तरफ बढ़ाए थे कि एकदम से मेरे मन में बहुत बड़ी दुविधा आ गई और मैंने अपना रुख ही मोड़ लिया। एक मिडिल क्लास आदमी का ये भी धर्म संकट है कि वो 60 रुपए का नारियल पानी पिए जिससे सिर्फ प्यास मिटेगी या 54 रुपए का 1 लीटर दूध जिसमें 6 रुपए भी बचेंगे और दोपहर तक की भूख का भी इलाज हो जाएगा। आप बताओ कमेंट करके। और अपनी मिडिल क्लास स्ट्रेटजी के तहत 6 रुपए बचाते हुए हम पहुंच गए अपनी डेयरी पे। अंकल दूध है क्या? और लस्सी भी होगी क्या? छाछ प्लेन है मसाला? अच्छा मसाला तो एक ही दे दो बस। ये देख रहे हो पूरे दिन का जुगाड़। पर यार एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जब से मोदी जी ने पॉलिथीन बंद करी ना ये ऐसे ले जानी पड़ रही है। पर इसका भी इलाज है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ। थोड़ा कोने में चलो अपनी साइड, सबके सामने तो ज़्यादा हो जाएगा। एक के ऊपर एक, फिर एक पकड़ो ऐसे, फिर दूसरे को पकड़ो ऐसे, और फिर चुपचाप चलते रहो जब लोग आ जाए। जब देख रहे हो तो चुपचाप ऐसे पहुँच के पाड़ के और चलते अपने घर। देख रहे हो एक एस्पिरेंट की स्ट्रगल। एक्सरसाइज करके आके बड़ा अच्छा सा लगता है। ये स्ट्रगल का क्या करे, स्ट्रगल को अंदर रख दे, पर जूते निकालने पहले जूते निकाल देते हैं। स्ट्रगल साहेब, स्ट्रगल। लाइक माई स्ट्रगल, शेयर माई स्ट्रगल विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट योर स्ट्रगल विद मी। तो यार वो वाली थैली तो हमने ऐसी हवाबाजी में पी के खराब कर दी, पर अब इसे पियेंगे शांति से और तसल्ली से, और इसके साथ साथ थोड़ा काम भी करेंगे। शिट शिट। मैंने सोचा था आप लोगों को सरप्राइज दूंगी, पर सरप्राइज तो ऑलरेडी रिवील हो चुका है। बट अब जब सरप्राइज खराब हो ही चुका है तो मैं सोचा मैं बता दूं। तो जैसे हमारा 6 महीने बाद व्लॉग आ रहा है, ऐसे ही मेरी 12 महीने बाद क्लास आ रही है, वो भी फ्री और लाइव, ताकि मैं अपने नाम के पीछे जो मैं मैम लगाती हूँ उसे थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकूं। और वो कहाँ आ रही है? तो वो क्लास आने वाली है अनअकैडमी की ऐप पे और इनकी वेबसाइट पे भी, और वो भी कल शाम 7 बजे, यानी कि 7 तारीख को 7 बजे। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी तो बुक लिस्ट की है, एनसीईआरटी पढ़े ना पढ़े, खैर मैं तो हमेशा अगेंस्ट रहती हूँ, पर इस पे डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का और न्यूज़पेपर पढ़े या ना पढ़े, कितनी देर पढ़े, या फिर पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना 20-20 साल के पीवाईक्यू कर लेते हैं, बट उनको बिल्कुल ढंग से एनालाइज नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं उठा पाते। वही एक बंदा है जो सिर्फ 2 साल के कर रहा है लेकिन इतने अच्छे से कर रहा है कि उसे पूरा फायदा मिल रहा है। ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स पे इस क्लास में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा भी यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस लाइव और फ्री क्लास में मुझसे वही पूछ सकते हैं और मैं वही जवाब दूंगी। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी उनको पता है कि या तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूं, और यदि मैं बनाती हूं तो मैं उसको अपना बेस्ट बनाने की कोशिश करती हूं। और हम सब हैं ही, मैं तो हुई यार यूपीएससी की फेलियर, तो मुझसे अच्छा कौन हो सकता है ये बताने के लिए कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें और पहली बार भी सिलेक्शन ले ले। तो जुड़ना ना भूले शनिवार को 7 बजे, क्योंकि शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हमारी कैसेट अटकने के बाद हमने करी जल्दी से क्लास तैयार। यार देखो
ये तो हो गया कंप्लीट। और अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहा के। ओहो हो, ये देखो, ये भी गंदा, हम भी गंदे। शिट, गंदे से याद है, मैंने तो रात के कपड़े भी हो रखे हैं भाई। स्ट्रगल खत्म ही कहाँ होंगे, कहाँ न्यूज़पेपर का नंबर आएगा। पहले कपड़े तो धो लूं। और अब शुरू होगी असली स्ट्रगल। ये दिखाती हूँ, ये देखो, एक बाल्टी ज्यादा तेज और ये देखो, ये दूसरी बाल्टी। और अब भी कपड़े बच गए, एक बाल्टी तो अभी बच गई, इसके बाद भिगोएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम पहने तो ये फटी सी टाइट और एक टी शर्ट घूमते हो, फिर ये इतने कपड़े कैसे हो गए? तो यार ये बात वो बच्चे समझेंगे जो बाहर रहते हैं कि हम कपड़े तब धोते हैं जब बिल्कुल अड़ जाए और पहनने को कुछ भी ना बचे। क्योंकि देखो यार, यदि रोज रोज कपड़े धोएंगे, इन्हीं कामों में लगे रहेंगे तो पढ़ाई कब होगी? तो इसलिए अब कपड़े धोते हैं। ओ, लेकिन उससे पहले ये देखो क्या कलाकृति है। हे प्रभु, ये हमारी सहेली मकड़ी का काम है। आप लोग सोच रहे हो मैम ये जाले वाले हटा लिया करो, क्या गंदगी में रहते हो। और मैं एस्पिरेंट हूँ भाई, मैं किसी की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती। और यदि फेरूंगी तो सिर्फ दिवाली पे, इससे पहले नहीं, क्योंकि आज फेर दिया तो फिर तो होली पड़ेगी। तो अब धोते हैं कपड़े और फिर दिखाते हैं अगला स्ट्रगल। ये देखो ये देखो भाई साहब, यदि जल देवता इतने तेज प्रवाह से बढ़ेंगे तो कपड़े कैसे धुलेंगे? पर यार एक्चुअली इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम भी आज सुबह ब्लॉग के चक्कर में मोटर ही चलाना भूल गए, और ये आज ही नहीं हो रहा, ये मेरे साथ हर दूसरे दिन होता है। तो अब चलते हैं, साले मोटर चलाते हैं। चलो, पहले वाले लोगों का सही था यार, 10-10 किलोमीटर कुएं से पानी लाना, बस इजी पीजी। और अब देखो, पहले उठो, फिर चल के आओ, और फिर भाई साहब स्विच ऑन करो। कितना मुश्किल है, कितना बड़ा स्ट्रगल है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों में से किसी को मोटर चलाना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल लगता है मेरी तरफ। पानी आते ही हमने कपड़े धोने का टास्क कर दिया शुरू। दे धमाधम। एक एस्पिरेंट के ये है सपाटे और छपाछप करके हमने 2 मिनट में सारे कपड़े धो दिए और सुखा भी दिए। कपड़ों का टास्क हो गया पूरा। और ये देखो, ये जहां जहां तक आपकी नजरें जा रही है, ये सारे अपने ही कपड़े हैं। तो अब अपने जीवन के इस संघर्ष में बढ़ते हैं आगे और चलते हैं ऑन द डोर। कम विद मी। फ्यू आवर्स लेटर। और नहा धो के अब महारानी जी पढ़ेंगी अखबार। अखबार ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन का वो साथी है जो ना पढ़ा जाता है और ना छोड़ा जाता है। पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ते आओ। तो बात ऐसी है कि शुरू में हर एस्पिरेंट की तरह मैं भी अखबार को बहुत जोश से पढ़ती थी। हर आर्टिकल को अंडरलाइन करना, उसके नोट्स निकालना। पर धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने इतनी बड़ी बड़ी टीम बैठाई रखी है इस काम के लिए, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। अब तुम इसे समझदारी कह लो या आलस। और जरा इस मैडम को देखना, बिल्ली ने दिमाग खराब कर रखा है। न्यूज़पेपर पढ़ने की जो खाना पूर्ति है वो तो हमने किसी न किसी तरह कर दी है पूरी। बट क्या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं नहीं, इसका पता भी चल जाएगा। आज के न्यूज़पेपर में 2 सवाल। पहला ये कि ज्योग्राफी की टर्म में GLOF क्या होता है। GLOF, इस पर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ था। और ये बताना, और दूसरा ये बताना कि जितने भी नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, जैसे आज के हम बताया था केमिस्ट्री का किसे मिला है, तो जिसमें सिर्फ पीस ऐसा है जो नॉर्वे में मिलता है, बाकी सारे स्वीडन में मिलते हैं। ऐसा क्यों? अब चलो बहुत हो गया ज्ञान। और इसके बाद बारी आती है दिन के सबसे मुश्किल टास्क की, यानी कि खाने की, जो हर बार मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है और मेरी आंखों में आंसू लाता है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर मदर, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो फाइनली पेट की भूख मिटाकर मैं बैठ गई हूँ कुर्सी टेबल पर ज्ञान की भूख मिटाने। क्योंकि यही तो कारण है यार जिसकी वजह से हम यहाँ अकेले दिल्ली में पड़े हुए हैं, गांव में अपने किसान माँ बाप को छोड़कर वो अकेले काम करते हैं, और हम यहाँ अलग से रूम का किराया भरते हैं ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। अब यार मैं कभी कभी वीडियो बना लेती हूँ, उसके चक्कर में तुम मुझे चाहे इंस्टाग्रामर कह लो या यूट्यूबर कह लो, पर यार सच तो ये है कि मेरे चैनल पे ये 8वां व्लॉग है। मतलब जब से चैनल बना तब से ये 8वां व्लॉग है। लास्ट वीडियो मैंने शायद 6 महीने पहले डाली होगी। बट यार क्या कर सकते हैं, लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही। बट मैं सिर्फ ये इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, और आप लोग जो मुझे इतना सारा प्यार देते हो उसका थोड़ा सा कर्जा उतार सकूं। पर ऐसे में मुझे ना श्री कृष्ण जी की वो गीता में कही हुई बात याद आ जाती है कि हे मनुष्य, तेरा अधिकार सिर्फ तेरे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं, क्योंकि फल तो और बहुत कारणों से डिसाइड होता है।
पर यदि तू फल को मन में रखकर कर्म करेगा ना तो कभी भी सही नहीं होगा। तू अपने कर्म को अपना धर्म समझ और फिर कर्म कर, और फल की चिंता मत कर। मुझे तो फल चाहिए, फल। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ राम राम आप सभी को, फिर मिलेंगे चलते चलते।